नमस्कार। योग का सामान्य ज्ञान श्रृंखला में वाईसीबी लेवल 1, 2, 3 जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सब में ये कार्य आती है और 31 नंबर ये हमारा लेसन है श्री रामकृष्ण परमहंस प्रश्नोत्तरी। इसमें हम पढ़ेंगे श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसको हम जानेंगे कब और कहाँ हुआ। 18 फरवरी 1836 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कामारपुकुर गांव में इनका जन्म हुआ। देखिए 12 जनवरी फिर 12 फरवरी स्वामी दयानंद। अब देखो 18 फरवरी इनको याद करने का, इनको अच्छे से याद करिएगा। श्री रामकृष्ण का बचपन का नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय उनको बचपन से पुकारते थे, बचपन का नाम है। ये परमहंस तो इनकी एक उपाधि है और जब उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की तब उनको परमहंस से पुकारा किया, संबोधित किया गया। उनके माता पिता का क्या नाम था? देखिए अच्छे कर्म करने से माता पिता का नाम रोशन होता है। इससे सबके हम माता पिता का स्थान का नाम रोशन हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए अच्छे काम करेंगे तो हमारे जहां हम रहते हैं अपने कुल का और स्थान का नाम रोशन होता है। पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय और माता का नाम चंद्रमणि देवी था, क्योंकि उन्हीं से हम इनको पहचानते हैं और यदि वो न होते तो ये ना होते। तो इसलिए उनका नाम प्रथम गुरु के रूप में उनको स्मरित किया जाता है। श्री रामकृष्ण को शिक्षा में रुचि क्यों नहीं थी? क्योंकि बहुत कम पढ़े थे। वे मानते थे कि ईश्वर का अनुभव संसार के ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। ये एक प्रज्ञा जन्म से जिन्हें एक अद्भुत जो मिलती है, ये एक बिना पूर्वार्ध कर्मों से नहीं मिलती है। उनका प्रारब्ध था, ऐसा संस्कार थे, प्रबल संस्कार थे, ऐसा अटूट। नहीं तो हम अपने छोटे-छोटे कोर्सों में ही भागते रहते हैं। जीवन से उनका क्या महत्व हम जोड़ नहीं पाते। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी थी? उनका परिवार आर्थिक रूप से साधारण था लेकिन धार्मिक रूप से बड़ा समृद्ध था। यही धन उनका धन था। श्री रामकृष्ण का आध्यात्मिक यात्रा का मुख्य स्थल कौन-सा था? तो वह था दक्षिणेश्वर काली मंदिर। वहीं जाकर वो एक पुजारी के रूप में नियुक्त हुए थे और धीरे-धीरे उनका आध्यात्मिकता बढ़ती गई और उनके एक भक्ति भाव जो है वो धीरे-धीरे बढ़ता गया। कहते हैं कि माता काली से वो बातचीत करते थे, ऐसा उल्लेख है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री रामकृष्ण की क्या भूमिका थी? वे वहाँ पुजारी के रूप में नियुक्त थे। ये ध्यान रखना है, पुजारी तो बहुत बनते हैं पर रामकृष्ण जैसा कोई पुजारी नहीं बना अभी तक। बहुत ऐसा पुजारी। श्री रामकृष्ण किस देवी की को अपनी माँ मानते थे? वह कौन-सी देवी है? माता काली को वो अपनी माँ मानते थे। श्री रामकृष्ण ने किस साधना के माध्यम से ईश्वर का अनुभव किया? वह कौन-सी साधना है? भक्ति योग, क्योंकि माता काली की सेवा करते थे। ज्ञान योग, तंत्र साधना और विभिन्न धर्मों के अनुयायी बन के उन्होंने उन्हीं के बारे में जाना और उन्हें सिद्ध कर लिया, इसलिए उनको परमहंस का उपाधि मिला। और वो भी साधना बहुत ज़्यादा समय नहीं, 2, 3, 4 दिनों में ही वो सिद्ध कर लेते थे। इतना प्रबल एकाग्रता इनमें थी, तब ये परमहंस बने। औरों को किसी को तो नहीं कहा परमहंस। उन्होंने कौन से धर्मों का पालन किया? देखिए हिंदू, इस्लाम और ईसाई सबको उन्होंने देख लिया। किसी को बुरा नहीं कहा, सब में एक पावर है। विधियाँ अलग-अलग हैं, पर उन्होंने अंतिम सबका एक महत्व उन्होंने बताया। और श्री रामकृष्ण का विवाह किससे हुआ? क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद तो विवाह किए नहीं, वो तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, पर इन्होंने किया माँ शारदा देवी से, शारदा देवी से किया था। पर ये विवाहित होकर के भी उन्होंने आगे वंश को ऐसे नहीं बढ़ाया, वो भी साधना में ही प्रवृत्त हो गए थे। तो माँ शारदा के नाम से उनको भी मानते हैं। उन्होंने भी आध्यात्मिक साधना में बड़ा सहयोग किया। शारदा देवी ने श्री रामकृष्ण के जीवन में क्या भूमिका निभाई? देखिए, वे उनकी आध्यात्मिक साथी थी और उनके कार्यों में सहयोगी बनी, जो उनके कार्य थी उसमें सहयोग करती रही, उनमें विघन नहीं डाला। तो एक बड़ी बात है। और श्री रामकृष्ण के सबसे प्रमुख शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद। आज के समय में हम देखते हैं नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं, उनका स्वामी विवेकानंद का जीवन, रामकृष्ण परमहंस का जीवन, ये जो बोल रहे हैं, इनका बड़ा उनके जीवन में देखने को मिलता है।
उनको फॉलो करते हैं, वो आदर्श मानते हैं। तो उनके कार्यों में, शैली में आप देखेंगे इनकी झलक नज़र आती है। ठीक है? तो ये जब हम भी पढ़ते हैं योग का जीवन में जीते हैं योग को, तो हमें इनके महापुरुषों का जीवन जब पढ़ते हैं, तो आपके जीवन में भी इनका प्रभाव आएगा, लाभ मिलता है। तो इन्होंने कहा श्री रामकृष्ण के सबसे प्रिय प्रमुख शिष्यों में स्वामी विवेकानंद जी का नाम आता है। शिष्य तो और भी थे, पर इनका प्रमुख है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण के विचारों को कहाँ प्रचारित किया? आप देखिए, भारत और विश्व स्तर पर उन्होंने प्रचारित किया अपने गुरु के विचारों को। विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप के देशों में बहुत उन्होंने भ्रमण किया था, वहाँ प्रचारित किया। श्री रामकृष्ण ने अपने शिष्यों को कौन-कौन से मूल संदेश दिए? उनमें ईश्वर की प्राप्ति, सेवा, प्रेम और धर्म की एकता। धर्मों को एकता, सभी धर्म एक है, उनका अलग-अलग नहीं किया जा सकता। धर्म, धर्म होता है जो धारण किए जाएँ, जो सारी यम नियम का पालन सभी धर्म बोलते हैं। उसका ऐसा नहीं कि यम नियम के विरुद्ध कोई भी ऐसा धर्म हो, सब जगह उसको बताया जाता है। श्री रामकृष्ण के अनुसार सभी धर्म क्या सिखाते हैं? वह है सभी धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। सभी का पद्धति अलग-अलग है, पर अंततः मोक्ष ही है सबका। सब उनकी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा क्या थी? ईश्वर एक है, लेकिन उसे पाने के रास्ते अलग-अलग होते हैं, प्रक्रिया अलग है। एक ही केंद्र को भी छूता है, चारों ओर से अलग-अलग दिशाओं से लोग आते हैं, पर आकर के वही सब प्रयाग में, हिंद महासागर में विलीन हो रहे हैं। ऐसा श्री रामकृष्ण का भक्ति के बारे में क्या विचार था? वह है भक्ति ईश्वर तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग है, जो आजकल हम देखते हैं, सबसे सरल होता है, श्रवण होता है और श्रवण से फिर हम मनन चिंतन में आत्मसात करते हैं। अगला प्रश्न है, उन्होंने सेवा के महत्व पर क्या कहा? उनका उत्तर है, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है, इसलिए सेवा करना सच्ची भक्ति है, सेवा करनी चाहिए। उनके अनुसार सच्चा धर्म क्या है? तो उनका उत्तर है, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा धर्म है हमारा। ये सब जानते हैं, तो जब इतने बड़े-बड़े महापुरुषों के जो प्रश्नों के उत्तर जब सुनते हैं ना, तो आपको भी अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर भी समझ में आने लगते हैं। हमारा भी अर्थ जीवन का क्या है? कहाँ ये और हम कहाँ चल रहे हैं? श्री रामकृष्ण का निधन कब हुआ? 16 अगस्त 1886 में उनका निधन हुआ। श्री रामकृष्ण का निधन किस बीमारी के कारण हुआ? गले के कैंसर के कारण। अब ये थोड़ी कोई, अब उन्होंने कुछ पाप नहीं किए, लोग देखेंगे कुछ पाप किए होंगे तभी कैंसर हुआ, ऐसा नहीं होता। जीवन मिलता है अच्छे कर्म करने के लिए, प्रारब्ध भी कुछ है, कुछ कारण पहले के भी होते हैं, जिसके कारण कुछ रोग आते हैं और मनुष्य जीवन लेकर के उनको भोगने आता भी है, उनको वो अपरिहार्य होते हैं, उन्हें वो त्याग नहीं पाता। और मृत्यु का कोई ना कोई कारण बनता है। पर हाँ, उसमें समत्व भाव रखते हुए नए कुछ ऐसे बीज न रोपण करें, कर्मों के कुछ नए क्लेश उत्पन्न न हो, तो अक्लेश उस भाव से जिएगा तो वह मुक्त हो जाता है इसी जीवन में। श्री कृष्ण रामकृष्ण के विचारों का सबसे बड़ा प्रचारक कौन बना? वह है स्वामी विवेकानंद, उनके सबसे बड़े प्रचारक बने। रामकृष्ण के विचार किस संस्था के माध्यम से फैलाए गए? वह है रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, 2 संस्थाएँ हैं, उनके माध्यम से ये फैलाई गई। श्री रामकृष्ण के जीवन और शिक्षाओं का मुख्य संदेश क्या है? वह है ईश्वर तक पहुँचने के सभी मार्ग सही हैं, आप उन विवादों में मत पड़िए। सच्चा धर्म वही है जिसमें प्रेम है, सेवा है, भक्ति से निहित होता है, वही आपका सच्चा धर्म कहलाएगा। और यदि धर्म में आपको प्रेम भाव नहीं है, वहाँ समर्पण सेवा नहीं है और भक्ति नहीं है, तो वो धर्म, धर्म नहीं होता। तो ये आपको स्वयं जज करना होता है, यदि किसी में ये बातें दिखती हैं, तो आप समझिए वो व्यक्ति धार्मिक है, और यदि उसमें ऐसे प्रेम सेवा नहीं है, तो धार्मिक वो व्यक्ति नहीं कहलाता। बड़े वो पुजारी है कि किसी भी धर्म मठ का स्वामी है, मठाधीश बन गया हो, तो वो कुछ उससे मायने नहीं रखता। वो एक व्यवस्था के रूप में कहीं नियुक्त हो गए हैं, पर जीवन में उसका कोई महत्व नहीं है अध्यात्म जगत में। तो इस प्रकार से आपको इनका आदर्शों को पालन करनी है। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।